वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू अजय। तो आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे नया वीडियो बनाने के लिए। व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो नो डाउट आपको मोटिवेशन मिलता है कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो और मन करता है अच्छा काम करने का। लेकिन आप लोग के कमेंट्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं और डिवाइन को थैंक यू कहने का एक बहुत सुंदर सुनहरा मौका देते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड माय ऑल व्यूअर्स। तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाया है तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, वैल्यूएबल गाइडेंस मिलते हैं, डिवाइन के गाइडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूनिक टॉपिक होते हैं जो कि डिवाइन के द्वारा दिए हुए होते हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद कल मेरे पास एक कार्ड आया था, डिसाइड कार्ड, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अभी भी दुश्मन बन के बैठे हुए। वैसे तो वो आपके अपने हैं, लेकिन वो आपके कहीं तो कहीं आज भी विरोधी बने हुए हैं। तो अपने होते हुए भी विरोधी होना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनों पर ही तो विश्वास करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका शायद गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपके लिए कुछ साजिशें करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। तो आज का टॉपिक अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। सबसे पहले देखती हूँ आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं कोई है जो थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम में है और क्या। ओके ओके, तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। यस, तो जो मैसेज आया था डिवाइन की तरफ से, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ तो भी सही नहीं हो रहा है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो देख लीजिए आप में से कई लोगों का या तो मूलांक नंबर आ रहा है या तो फिर डेट ऑफ बर्थ आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों आ गई है और आपकी लाइफ में कौन ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में इतना तहलका मचा रखा है। क्या आपके अपने हैं? तो वो आपके अपने भी हो सकते हैं। कहीं तो कहीं वो आपको नकारात्मक जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है। आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट फील भी कर रहे हैं इस टाइम पर। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अंधकार फील करते हैं कि बस आप जाते जा रहे हैं पर कोई चीज़ आपकी फिनिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। अब यदि मैं बात करूं कि आपकी सिचुएशन, तो ये आपका पास्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं आपको यदि देखूं, आपके बारे में यदि एक्सप्लेन करूं, तो आपकी जो सोल है वो कई जन्मों से डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, डिवाइन के साथ
आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है या आपके साथ जो उनके जो मैसेजेस हैं या उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत आसानी से आप कैच कर लेते थे। यहाँ पर आपकी प्योरिटी फुल नज़र आ रही थी, मतलब आपकी सिर्फ प्योरिटी ही नहीं, आपके अंदर की स्ट्रेंथ भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप किस तरह से हिम्मती हुआ करते थे कि कोई भी चीज़ आ जाए आप घबराना नहीं है आपको, लेकिन आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी ही आपके अंदर एक दया भाव भी थी। आपके अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ किसी भी चीज़ में आप हाथ डालने में डरते नहीं थे। आपको पता था कि जो भी काम करेंगे उसमें आपको विजय हासिल होगी, सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और जो सक्सेस आप सोचते थे उसको लेकर आपने मे बी अपना जीवन यात्रा आपने स्टार्ट की। अब मैं यहाँ पर यदि बात करूँ, आपके सिंह राशि हो सकते हैं, आप एक सिंह लग्न के भी हो सकते हैं, मेष राशि हो सकते हैं, मेष लग्न के हो सकते हैं। यहाँ क्योंकि एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है मुझे, एक ऊर्जा, एक पावर नज़र आ रही है। आप मंगल प्रधान भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो नो डाउट यदि आप मंगल प्रधान है या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर भी हो सकती है, या 1 नंबर को भी आप बिलोंग करते होंगे। क्योंकि यहाँ मैं आपकी शक्ति को देख रही हूँ, यहाँ आपकी मैं स्ट्रेंथ को देख रही हूँ। और इतना ही नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हुआ करता था, करेज होता था, कंपैशन, कंट्रोल, इनर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें जिसके पास है तो नो डाउट वो इंसान कभी भी डरेगा नहीं और आपको भी डर नहीं लगता था। आपने अपने जीवन की यात्रा बहुत फुल फ्लैश में स्टार्ट की थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा देखने को मिला, कंपटीशन देखने लगी। जिस एरिया में आप गए उस एरिया में आपको बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें, फाइटिंग चीज़ें, आर्ग्यूमेंट चीज़ें, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह जाकर फंस गए थे जहाँ पर बोलने के लिए तो वो आपके अपने साथी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कहीं न तो कहीं आपको हरा दिया, चोट पहुंचा दी आपको, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा आपने अपोजिशन देखा था, इतना संघर्ष देखा था कि आप अपनी ज़िंदगी को जो एक खुशनुमा होकर स्टार्ट की थी, मे बी आप उसके बाद काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे थे। यहाँ पर आप अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपकी ऊर्जा तो बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन कहीं न तो कहीं लोगों की जो बेवफाई है उसने आपको हरा दिया। यहाँ मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपकी लाइफ में एक पार्टनर आया, आपका सोलमेट आया, आपका एक जीवन साथी आया, जिसकी तरफ आपका ध्यान काफ़ी आकर्षित हुआ। ये जो ध्यान है ये जेमिनाई का भी साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है आपका पार्टनर जेमिनाई का भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लेकिन उस इंसान की क्या मंशा आपके साथ वही रिलेशनशिप करने की थी जो आपकी करने की थी, क्योंकि ये नया प्रेमी आपकी लाइफ में एंट्री हुई थी उसी टाइम पर। लेकिन यहाँ पर आपके साथ विरोध का बहुत ज़्यादा बोलबाला होने के कारण में भी आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ा था। कहीं न तो कहीं ये शारीरिक आकर्षण था जो आपकी लाइफ में आया हुआ था, या हो सकता है किसी ने आपके साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस करने की भी कोशिश की हो, आपको ये प्रपोजल भी दिया हो, लेकिन आपको आर्च एंजल रफेल की हीलिंग, आपको आर्च एंजल रफेल का सपोर्ट था कि इस इंसान ने जैसे ही आपके लाइफ में दस्तक दी, आर्च एंजल रफेल तुरंत हीलिंग करने के लिए आपकी लाइफ में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं तो कहीं आपके अंदर एक आवाज़ निकलती थी कि आपको सब कुछ अच्छा फील होते हुए भी आप कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो यदि मैं कार्ड देख रही हूँ यहाँ, यदि हैप्पी फैमिली का कार्ड होता तो मैं समझ जाती कि आपकी लव लाइफ सफल हुई है, लेकिन यहाँ पर लवर के बाद कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि ये शो करता है कि आपने जिस प्यार को जोश के साथ स्वीकार किया था, या जिस दोस्ती को प्यार के रूप में आपने स्वीकार की थी, जिस रिलेशनशिप को आपने सम्मान देकर अपनी लाइफ में एंट्री दी थी, कहीं ना तो कहीं बाद में वो धोखे के रूप में निकली थी, वो एनिमी के रूप में थी, वो आपको हरा के चली गई या हरा के चला गया, डिपेंड करता है यहाँ कौन देख रहा है। ठीक है,
मतलब उस प्यार का डी एंड होते हुए आपने देखा हुआ है, क्योंकि वो सिचुएशन जैसे ही उस प्यार ने आपकी लाइफ में एंट्री मारी उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे आपको धोखे का एहसास होता गया, वैसे वैसे अपने आप को चीटिंग में फंसा हुआ महसूस किया, वैसे वैसे अपने आप को आपने एक कंप्लीट ठगा हुआ महसूस किया। क्योंकि ये कार्ड तो मुझे यही शो कर रही है। यदि इसके बाद यदि कार्ड आया होता हैप्पी फैमिली या कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड आया होता तो नो डाउट मुझे बिल्कुल फील हो जाता कि आपकी ये लव लाइफ या जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होने के कारण ही आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, परेशानियों से गुजरना पड़ा था, और आपको बहुत चोटें लगी थी, दिल पर चोट लगी थी, बॉडी पर चोट लगी थी, मतलब आपकी मरणावस्था वाली स्थिति में थे आप, इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कार्ड्स शो कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी जब रिकवरी हुई तब आपने कंप्लीट गिव अप करने का सोचा। आपने सोचा कि अब मेरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। अब आपको ऐसा बर्डन फील होने लग गया था। अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सारे धोखेबाज हुआ करते थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं न तो कहीं अपनी ज़िंदगी में आपके लिए एक रुकावट खड़ी हो रही है, अपने लिए एक समस्या के रूप में आपने अपने आप को देखना स्टार्ट किया। और आपको जब डिवाइन ने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी तो सबसे पहले आर्चएंजल रफाएल ही आपके साथ थे, और उन्होंने जैसे ही आपको धोखे में देखा आपकी हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने ये महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में किसी ने सौगात लाई, डिवाइन ने आपकी लाइफ में कहा कि ये उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को आपको रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, और आपको यहाँ बचा लिया गया और आपको डिवाइन ने बचा लिया, डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, डिवाइन ने आपके लिए कहा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये सौगात आपके लिए है, ये ज़िंदगी की आने वाले दिनों में जो खुशियाँ आप देखना चाहते थे, जिसको आप डिज़र्व करते थे एक ज़माने में, वो आपके लिए ही थी एक्चुअली, लेकिन आप गलत जगह फंस गए थे। और अब डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ऑलरेडी आप डिवाइन के सोल हो, डिवाइन के बच्चे हो, इसलिए डिवाइन ने वापस आपको एक अपॉर्चुनिटी आपको दी, आपको सौगात दी। और इस सौगात को लेकर आपने अपनी ज़िंदगी में फिर से कमर कस ली कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ पर किसी फॉल्ट में नहीं फंसना है। आपने ये समझ लिया कि अब मुझे मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ थी उसको बाहर लेकर आना है। अब आपने समझ लिया कि अब मुझे रुकना नहीं है और आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। जितनी ज़्यादा दया भाव है उतना ही आपके पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास अनंत रूप से इन्फिनाइट एनर्जी है डिवाइन से कनेक्ट होने की। ये आप करना नहीं चाहते थे एक्चुअली, लेकिन आपको डिवाइन ने फोर्स किया और आपकी लाइफ में एक खुशी लेकर आए डिवाइन कि नहीं, अब रेडी हो जाओ। और उसके बाद जब आपने अपना मेंटल बैलेंस बढ़ाया, अपने आप को वापस रिजनरेट किया, अपने आप को जब अपने स्ट्रेंथ में महसूस किया, उसके बाद ये चैरियट का कार्ड है। अब ये चैरियट का कार्ड यहाँ पर कर्क राशि को भी शो करता है। देखो, मैंने अभी तक बहुत सारी राशियाँ बोल दी हैं, तो यहाँ पर अब आता है कर्क राशि। कर्क राशि जो वाटर साइन होती है, वाटर साइन क्या होती है? एक जल तत्व जो अभी भी इमोशंस में भरा हुआ है, मतलब जो अभी भी अपने अंदर स्ट्रेंथ, एक ऊर्जा, एक अग्नि तत्व को तो महसूस करता है, लेकिन कहीं ना तो कहीं अभी भी वो इमोशंस में है। मतलब आज भी वो उस जिसने उसको चीट किया था उसको नहीं छोड़ पाए हैं आप अभी भी, और आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है और आप जानते हैं आपके लिए क्या गलत है। जिन चीज़ों के सानिध्य में रहकर या जिन लोगों के आसपास रहकर आपको खुशियाँ मिलती हैं, वो वाइब्रेशन आपको खुशियाँ देती हैं, इसका मतलब ये कि वो पॉजिटिव एनर्जी है। पर जिन चीज़ों के सानिध्य रहने से आपको दुखी फील होता है, दुख दर्द फील होता है, तो समझ लीजिए वो नेगेटिव एनर्जी है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आपको समझ में आ गया है कि जीवन में कैसे संतुलन स्थापित करना है, क्या भ्रम है और क्या हकीकत है, ये आपने अपनी जिंदगी में समझ लिया। और आपने अपनी वापस इच्छा शक्ति को जो आपने छोड़ दी थी, क्योंकि एक ज़माने में आप हार चुके थे, वापस अपनी इच्छा शक्ति को समझा और आप रेडी हो गए फिर से आगे की ओर बढ़ने के लिए।
और यही कारण है कि आपने अपनी लाइफ में अब सक्सेस देख रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख रहे होंगे, अपने वर्क एक्शन के लिए आप बहुत खुश होते होंगे, डिटर्मिनेशन आपके साथ है, विल पावर आपकी इस समय बहुत स्ट्रांग है, सेल्फ डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपनी विल पावर को और बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ साइकिलिक एबिलिटी को भी आप इस समय बहुत बढ़ाते हुए महसूस कर रहे होंगे। तो यहाँ तक आप आ चुके हैं। अब आपकी मैं काफ़ी करंट पोजीशन को देखूं तो आपके साथ अभी भी पुरानी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और आप नई चीज़ों में के साथ भी हैं। मतलब इस टाइम पर आप दो नावों में सवार हैं और यही रीज़न है कि आप जो करंट पोजीशन है उसमें आप अपने लव पार्टनर को भी नहीं भूल पा रहे हैं जिसने आपको चीट किया, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। और लेकिन आज भी आप उस चीटिंग को याद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं याद करते हैं। कई बार आपको यदि उस सिचुएशन को याद करते होंगे, जब वो चीज़ें आपको याद आती होंगी तो आज भी आपको डर लगता होगा कि कैसे अपना बन के भी कोई आपको धोखा दे सकता है, कैसा अपने प्यार के जाल में फंसाकर कोई आपको हर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि आप कई रातों तक सोए नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आती होगी, क्योंकि आप कहीं तो कहीं उन बातों को रिकॉल करते होंगे, उस सिचुएशन को, वो जो घटनाएं घटी थी आपके साथ, जब वो आप याद करते होंगे तो सिहर के उठ के बैठ जाते होंगे। कहीं तो भी आपको भय लगता होगा और आपको एक टूटा हुआ दिल फील करता होगा, और कई बार आपको लगता होगा नहीं वो अगला सही भी था, ये भी फील करते होंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका जो कनेक्शन है आपने उनके साथ काफ़ी स्ट्रांग बना लिया था, इसलिए। लेकिन जो धोखे देते हैं हम उनके साथ दोस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग धोखेबाज होते हैं मान के चलिए कि वो आगे भी धोखा देने की संभावना उनके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी सोच को नहीं छोड़ता है ना। और यही कारण है कि यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्मिक साइकिल को भी शो करता है। यहाँ पर अब मैं और राशियों की बात करूँ तो यहाँ मुझे कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि भी नजर आती है। आप देख सकते हैं ये आपकी राशि भी हो सकती है, आपके जिस पार्टनर की है उसकी राशि भी हो सकती है। तो इस राशि के यहाँ पर चीजें के बारे में ये बताया गया है कि ये टाइम आया है एक संग्राम का, एक कहना चाहिए कि एक कार्मिक साइकिल के फिनिश होने का भी टाइम है। अब ये संग्राम क्यों शब्द मेरे मुंह से निकला? क्योंकि आप अभी भी इस इंसान के साथ फंसे हुए, क्योंकि ये अभी भी एनर्जी आपके आसपास है। कहीं ना तो कहीं वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, कहीं तो कहीं वो आपको भूलने नहीं देना चाहते हैं। कुछ अभी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वो आपके लिए पकड़ के रखी हुई है उन लोगों ने। तो यही कारण है कि अभी भी आप उस जंजाल से छूट नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस कार्ड के पहले आया है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो कि डिवाइन ने आपके लिए एक सौगात दी थी, डिवाइन ने आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ला के दी थी, जिसको आपने स्टार्ट तो किया है, लेकिन बैक ऑफ माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां जाने के कारण आप वापस परेशानी में पड़ जाते हैं। अब आपको डिवाइन यहाँ एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको यहाँ यही बताना चाहते हैं कि इतना संघर्ष आपने देख लिया, अपने जीवन को एक बार फिर से रिवाइव करो और देखो कि क्या चल रहा था तुम्हारे जिंदगी में। लेकिन मैंने तुम्हारी एक न्यू बिगिनिंग करा दी है, मैंने तुम्हें एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब आपको आगे बढ़ना है इसी पाथ को लेकर। लेकिन यदि आपके बैक ऑफ माइंड में पुरानी बातों को लेकर अभी भी पैशन बचा हुआ है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब जो कार्मिक लोगों के चक्रव्यूह से आपको बचाकर लाया गया है, उस चक्रव्यूह में यदि आप वापस फिर से पढ़ना चाहते हो, उनको चुनना चाहते हो, तो आप चुन सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो सांप है अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, ये अभी भी तलवार लेकर बैठा हुआ है और यहाँ व्यू चक्र चलता रहता है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये अपनी गति से गोल ही घूमता है। मतलब यदि आपने अगले को फिर से कांटेक्ट किया, अपने उसके बारे में वापस सोचा, तो वो जो बैड एनर्जी आपको भेज रहे हैं वो आप रिसीव करके वापस डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन
आज की रीडिंग फिर क्यों दी डिवाइन ने आपको ये रीडिंग इसलिए दी है कि आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, नए अवसर दिए गए हैं, नया आपको डेवलपमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आई हुई है, तो आपको इस न्यू बिगिनिंग में अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को खोजना है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। यहां पर आपको उत्साह बनाए रखना है, जुनून बनाए रखना और फोकस बनाए रखने के लिए कह रहे डिवाइन। क्यों? क्योंकि ये कार्ड ही आपका फ्यूचर बनाने वाला है। यदि आप, लेकिन इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। यदि आपने इसको लेकर, जो आप करंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है यहां पर। लेकिन यदि आप इसको लेकर आगे नहीं बढ़ते हो और पुरानी चीजों को चुन लेते हो तो कार्मिक साइकिल में आप वापस फंसोगे। ये वापस व्हील घूमना स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये अभी रुक गई है। क्यों? क्योंकि कार्मिक से आपको बाहर निकाल के लाया गया है। तो फ्रेश बिगनिंग करा दी गई है, न्यू प्रोजेक्ट दे दिए गए, नई अथॉरिटी दे दी गई है और आपको करेक्ट डिसीजन लेने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि करेक्ट डिसीजन नहीं लोगे तो मान के चलो ये आपको कार्मिक सिचुएशन वापस झेलनी पड़ेगी। और यहां पर आया है जस्टिस का कार्ड। तो ये जस्टिस डिवाइन ने आपके साथ की है, उस सिचुएशन में से आपको निकालकर, उस धोखेबाजी से दूर कर कर आप के लिए जो ये नई शुरुआत दी गई है वो डिवाइन के द्वारा ही किया गया है। यदि आप उस पुरानी बातों को वापस जिंदगी में लाना चाहते हो तो मान के चलो आपकी कार्मिक साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने डिवाइन ने जो आपके लिए जस्टिस चुना है उसके साथ आप अन्याय करेंगे। देखिए ये किस किस के साथ मैच हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। और यहाँ पर अब मैं एनर्जी कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, देखते हैं डिवाइन ने आज की रीडिंग आपके लिए क्यों दी है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपने ज़िंदगी के जो इमोशंस हैं या अपना जो गुस्सा है, ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना होगा। ये कंप्लीट कार्मिक रिलेशनशिप है क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यस, उन्होंने आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग लाया था। जो आपकी लाइफ में थे वो आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग लाए थे। जब कभी तूफान आता है तो देखो जो उसके तूफान के इसमें आता है वो सबको उखाड़ के लेकर चला जाता है। ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आया हुआ है कि आपको स्टॉर्म वार्मिंग से बचाया गया है। अब एक न्यू प्लान के साथ आपको अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी होगी। इस न्यू जब स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। यस, ये बात यही कहा जा रहा है क्योंकि स्ट्रैटेजी के बाद आया है सन का कार्ड, जो कि आपको बता रहा है एक गुड न्यूज के बारे में, एक एप्रिसिएशन के बारे में, आपको सफलता दिलाने के बारे में। ये कार्ड दिख नहीं रहा है, ओके इधर रखती हूँ। ये आपको सफलता दिलाएगा, ये आपको खुशियां लेकर आएगा। जो आपकी न्यू बिगनिंग कराई गई है वो आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली है, यही बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए आप में से कितने लोग इस बात को फॉलो करेंगे और अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में से दूर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वो आपका सोलमेट है, सोल फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है, कुछ भी हो सकता है। पर वो यदि वो इंसान धोखेबाज है, यदि वो इंसान आपके लिए चीटर है, तो मान के चलिए डिवाइन भी आपको कब तक बचाएंगे। डिवाइन आपको 1-2 बार बचाएंगे, उसके बाद डिवाइन छोड़ देंगे बचाना। फिर आप बोलोगे भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो यहाँ डिवाइन आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। जो चीज़ें सही होती हैं उसका फ्रूट आपकी लाइफ में आता ही आता है। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे। तो कोई भी काम करो उसका सही और गलत का समझ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और देखते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या आ रहा है। आपके जो ड्रीम है उसके ऊपर प्लानिंग करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपने जो ड्रीम बनाए हैं अपने लिए, जो भविष्य के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, जो प्लान करने वाले हैं, लोगों को सिखाने का प्लान करना है, आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि वही आपका अब सोल पर्पस है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस, जिसको जो सोचना है सोचने दो आपके बारे में, क्योंकि हम किसी के ना सोच पे हम ताला लगा सकते हैं, नहीं किसी के दृष्टिकोण पे हम ताला लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए यदि जस्टिस चाहते हैं
तो हमें उन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हम जिंदगी के जस्टिस को समझ चुके। और यहाँ डिवाइन कह रहे हैं जीवन के मूल्यों को समझना होगा। जीवन के मूल्य क्या हैं आपके हिसाब से, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके जीवन के मूल्य क्या हैं, उपाय करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब यदि आप उस इंसान से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो आप जितना हो सके उपाय कीजिए, अपना ध्यान पॉजिटिविटी में लगाइए, अपना ध्यान उस जगह लगाइए जहाँ से आपको अपने भविष्य के लिए ग्रोथ मिलेगी, अपने परिवार के लिए खुशियाँ मिलेगी, अपने लिए एक नया स्थान आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि इल्यूजन वाली ज़िंदगी को जियोगे तो आपको भ्रम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को हर्ट करने में, अपने आप को चोट पहुंचाने में कोई भी कमी नहीं की है। तो अपने आप को चोट पहुंचाना और अपने आप को परेशान करना छोड़ दीजिए, यहाँ डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आप एक नए काम के लिए रेडी किए गए हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि द सन का कार्ड है तो सक्सेस तो मिलेगी जिस काम को आपने अभी हाथ में लिया हुआ है। यहाँ हो सकता है आपके आसपास या आपको कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो उससे रिलेटेड आप कुछ उपाय कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और अपनी हेल्थ इश्यूज ठीक कीजिए। तो देखिए ये रीडिंग किस किस के साथ रेजोनेट होती है और किस किस को पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स लिखते हो आप लोग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और सबसे अच्छा है लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।